और मैं तो यूँ कहूँगी कि अगर आपको पार्किंग बनानी है तो आप बहुत सारे गाजियाबाद में प्लेस हैं आप बना सकते हैं, जैसे कि आप नेहरू युवा केंद्र बना सकते हैं, बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे, ज़रूरत है वहाँ पार्किंग की बिल्कुल। और दूसरी बात, आप गांधी पार्क में क्यों नहीं बना लेते? उर्वशी पिक्चर हॉल खरीदिए, उर्वशी पिक्चर हॉल है उसको। और वैसे भी आपको पार्किंग बनाने के लिए निजी ज़मीन की ज़रूरत है, तो आप खरीद करके बनाइए ना। आपको 45 करोड़ का पूरा बजट तैयार आपने किया है, तो आप उसको निजी ज़मीन खरीद के बनाइए ना। अभी तक हम लोग सिर्फ चुप इस वजह से हैं क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान का पालन करते हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग आपका सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी या फिर हमारे पार्क की इतनी सी भी आपने मिट्टी ले जाने की कोशिश की या ईंट से ईंट निकालने की कोशिश की, तो बहुजन समाज सड़कों पे उतरेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मेरा नाम लक्ष्मी बौद्ध, मैं गाजियाबाद से हूँ। और पहले तो समतावाद टीवी चैनल का और अपने बहुजन मीडिया का मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जितनी भी ये मनुवादी मीडिया है या टीवी मीडिया या इनके पत्रकार या फिर इनके समाचार पत्र, ये सभी के सभी पे इन्होंने अपना कब्जा करा हुआ है। ये हमारी खबरों को नहीं दिखाते, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ बहुजन मीडिया का, जो बेचारी हमारे साथ दिन रात इस आंदोलन में लगी हुई है और हमारी खबरों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रही है और प्रशासन को हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। जी, पार्क के मामले में आपने बचपन से इस पार्क में आंदोलन किए हैं जी। कई वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर महिला शक्ति के रूप में, मातृशक्ति के रूप में बहुजन समाज का नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन इस पार्क में पार्किंग बनने के पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? लगातार ज्ञापन के माध्यम से डीएम, नगर निगम उपायुक्त को भी अवगत किया जा रहा है, लेकिन ढाक के तीन पात, कुछ हो नहीं रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा भाई आपने कि हम लोग यहाँ बचपन से आते हैं, हम ही नहीं, या यहाँ जो पर्यावरण, जो माहौल है, यहाँ जो पेड़ पौधे वृक्ष लगे हुए हैं, यहाँ बोधि वृक्ष लगा हुआ है, ये 90 साल करीबन बताया जाता है कि 90 साल पुराने यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। उससे भी पुराना ही हमारा पार्क यानी बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पार्क है, जहाँ 50 वर्षों से भी ज़्यादा जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल मनाया जाता है और बहुजनों के सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, यहाँ तक कि जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं वो इस पार्क के अंतर्गत आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम ही बहुजनों के कार्यक्रम या बहुजनों के लोग ही यहाँ आते हैं, यहाँ मनुवादी लोग भी घूमते हैं, उनकी लेडीज़ें भी आती हैं घूमने के लिए। तो ये लड़ाई सिर्फ मात्र एक बहुजन की लड़ाई नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि पार्क पर्यावरण सभी को चाहिए। और महानगर के अंदर अगर कोई पार्क देखा जाता है जहाँ सब लोग फ्रीडम से और बिना किसी किसी भी उसके रुकावट के एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो सब लोग यहाँ घूम सकते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं और अच्छे से घूमते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं, गाजियाबाद के जितने भी पार्क है, सबसे ज़्यादा पुराने पेड़ पौधे इसी पार्क में मिलेंगे आप लोगों को। तो अभी प्रशासन और डीएम साहब या गाजियाबाद प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जितने भी गाजियाबाद की प्रशासन या फिर उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, मैं आपसे निवेदन भी नहीं करूँगी, ना ही अनुरोध कहूँगी, मैं चेतावनी दूंगी सीधी, क्योंकि निवेदन ज्ञापन हम लोग बहुत दे चुके हैं आप लोगों को। अब तो ये खुली चेतावनी है बहुजन समाज की, और ये पूरा का पूरा बहुजन समाज आप लोगों के लिए आज आंदोलन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि या तो आप इसको, अपने प्रपोजल को बिल्कुल इसको खारिज कीजिए, नहीं तो बहुजन समाज सड़कों पे उतरेगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। पहली बात, आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसको आस्था से न जोड़ें, तो आस्था से तो आप लोगों ने ना जाने कितनी चीज़ें जोड़ गई बना ली, जैसे कि राम मंदिर आपने आस्था से जोड़कर बना लिया, तो ये भी हमारी आस्था है। और मैं तो यूँ कहूँगी कि अगर आपको पार्किंग बनानी है तो आप बहुत सारे गाजियाबाद में प्लेस हैं आप बना सकते हैं, जैसे कि आप नेहरू युवा केंद्र बना सकते हैं, बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे, ज़रूरत है वहाँ पार्किंग की बिल्कुल। और दूसरी बात, आप गांधी पार्क में क्यों नहीं बना लेते? उर्वशी पिक्चर हॉल खरीदिए, उर्वशी पिक्चर हॉल है उसको। और वैसे भी आपको पार्किंग बनाने के लिए निजी ज़मीन की ज़रूरत है, तो आप खरीद करके बनाइए ना। आपको 45 करोड़ का पूरा बजट तैयार आपने किया है, तो आप उसको निजी ज़मीन खरीद के बनाइए ना, हम भी आप लोगों का साथ देंगे। लेकिन अगर आपने हमारे पार्क की तरफ बिल्कुल भी
ये अगर इतनी सी भी आपने मिट्टी ले जाने की कोशिश की तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ चुप इस वजह से हैं क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान का पालन करते हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग आपका सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी या फिर हमारे पार्क की इतनी सी भी आपने मिट्टी ले जाने की कोशिश की या ईंट से ईंट निकालने की कोशिश की तो बहुजन समाज सड़कों पे उतरेगा, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे।